हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। नहीं, मज़े में तो नहीं होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सब लोग गर्मी से परेशान होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो ऐसा तो नहीं कह सकती कि आप लोग मज़े में होंगे, पर वही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सब लोग अपना ख्याल रखिए। और बिना फ़ैन ऑन किए आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि फ़ैन ऑन करूँगी तो आवाज़ मेरी जो है सही नहीं आएगी। तो पसीना पसीना हो रखी हूँ और गर्मी ने हाल कर रखे हैं बेहाल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं। और सुबह से आज अपने मतलब थोड़ा लेट अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग मैंने शुरुआत नहीं करी थी। खैर जी, गर्मी के आप लोगों को असर दिखाती हूँ, क्या क्या असर हो रहे हैं। ये जो पाम ट्री हमारी बालकनी में लगा हुआ था ना, ये गर्मी की वजह से जलना स्टार्ट हो गया, तो आज इसको अंदर शिफ्ट किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है अभी 53 डिग्री। तो बेचारे पेड़ पौधों का भी बुरा हाल हो गया है, जबकि इसमें मैंने 2-3 बारी दिन में पानी डालती थी, पर पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है। तो सारी पत्तियाँ इसकी जल गई है और ये मनी प्लांट भी जलने लग गया है, जबकि ये तो अंदर था। अंदर वाले पौधे भी खराब हो रहे हैं और बाहर। तो बिस्तर सही कर देना सारे, ठीक है ना? पास्ता पास्ता हाँ पास्ता। उठो, पहले बेड सही करो, ब्रश करो ऐसे। ये जो पास्ता आज मैं बना रही हूँ ये व्हीट वाले पास्ता है, इनमें मैदा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा इस पैकेट पे मेंशन किया गया है। बाकी तो पता नहीं आजकल पैकेट में क्या का क्या हो जाता है, पर इस पे लिखा हुआ यही है कि ये गेहूं से बने हुए हैं। और ये पीछे मैं राशन लेने गई थी ना, तब मैं लेकर आई थी, मैंने कहा वही है, मैदे से ये चीज़ ठीक है। और कल रात से ही गुड्डू ने कह दिया था मुझे कि मम्मी कल पास्ता बना देना, और फिर मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, उसकी फरमाइश पूरी कर दी जाए क्योंकि पता नहीं कब रिज़ल्ट आ जाए, कब जो है गुड्डू को वापस निकलना पड़े कॉलेज के लिए, या पता नहीं वापस कोचिंग करनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं उसको जाना ही पड़ेगा, थोड़े ही दिन की उसकी छुट्टियाँ हैं। तो आज फिर बेटी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ ये पास्ता। और गुड्डू जो है पास्ता में प्याज और टमाटर अलग से निकाल देती है, वो खाती नहीं है, तो मैंने इसको आज बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया ताकि निकालने का उसको मौका ही नहीं मिले। बिल्कुल मैंने इसको मतलब बिल्कुल पेस्ट सा ही बना लिया था एक तरह से देखा जाए तो बस प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल दी थी, स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया था, साथ ही पास्ता सॉस डाल दिया था, पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिया था, थोड़ी सी चीज़ रखी थी तो वो चीज़ डाल दी। तो आज ये चीज़ वाले बढ़िया से पास्ता मैंने बच्चों के लिए बना दिए हैं। और मैंने ले लिया है नाश्ते में, ये क्या कहते हैं इसको, खरबूजा। हाँ, हस्बैंड भी खरबूजा ही खा के गए थे क्योंकि सुबह सुबह वो भी पास्ता और ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं अभी। वो भी सुबह फ्रूट ही लेते हैं क्योंकि गर्मी में ये सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता, पर वही है, बच्चों का तो मन करता ही है ये सारी चीज़ें खाने का। तो बच्चों के लिए बना दिया है पास्ता। और यहाँ पे गुड्डू पढ़ रही है गीता जी, आजकल उसने शुरू करी है, कल से स्टार्ट करी है इसने पढ़ना। और इसको गुड्डू को हमारे ऐसे अच्छा लगता है आध्यात्मिक बुक्स वगैरह पढ़ना, और स्पेशली जिसमें कृष्ण वाणी हो, मतलब कृष्ण जी ने जहाँ पे कोई ज्ञान की बात कही हो वो बातें पढ़ना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अच्छा लग रहा है कि ठीक है, कुछ अच्छा कर रही है छुट्टियों में। और इधर कान्हा जी को भी मैंने शिफ्ट कर दिया है एसी वाले रूम में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कान्हा जी को भी गर्मी लगती है। तो आजकल पूजा करने के बाद और इनको भी शिफ्ट कर देती हूँ जहाँ पे बच्चे और हम सब लोग बैठते हैं ना, वहीं पे। पहले मैं कूलर लेकर आई थी एक बार कान्हा जी के लिए, पर वो कूलर ख़राब हो गया, तो वैसा छोटा कूलर और कहीं मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन मैंने देखा था, सर्च करा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, देखेंगे कुछ मंगवाएंगे। तब तक जो है कान्हा जी को रूम में ही शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये मनी प्लांट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, पूरा जल गया है जबकि ये मनी प्लांट अंदर रखा हुआ था। तो मतलब ये सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी का तो मैं बताऊँ आपको, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ ना, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, तो कल न्यूज़ में आ रहा था कि चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है विश्व का सबसे गर्म जगह जो है चूरू डिस्ट्रिक्ट को और आंकड़ों में बताया गया है। तो मतलब सोच के देख सकते हैं आप कितनी गर्मी है हमारे यहाँ पे। और ये पेड़ पौधों की हालत इसी गर्मी की वजह से हुई है। तो मैंने जो पत्तियाँ ख़राब हो गई थी उनकी मैंने कटिंग कर दी है, और जो सही है उनको वापस मैंने इसमें लगा दिया है, पानी भी चेंज कर दिया है। अब उम्मीद तो यही है कि ये जो है थोड़े दिन टिका रहे। और पानी मुझे अब लग रहा है कि इसका डेली ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जो आके जो ये संभलेगा, वरना तो मैं इसका पानी जो है हफ्ते में 1-2 बारी चेंज कर रही थी। खैर जी, ये काम किया और उसके बाद मैं लग गई हूँ सीधा खाना बनाने में। खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे बताया।
और खाने में आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। दही में आज मसाले डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई है। हमेशा तो प्याज और टमाटर छौंक देती हूँ फिर बनाती हूँ, पर आज मैंने दही वाले छोले बनाए हैं। और रेसिपी आज डिटेल में नहीं बताई है क्योंकि हिम्मत नहीं थी डिटेल में रेसिपी शूट करने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस छोले की सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया। और यहाँ पे गुड्डू मेरी हेल्प कर रही है टिफ़िन लगाने में। हस्बैंड का टिफ़िन आजकल जल्दी ही भेज देती हूँ क्योंकि सुबह तो वो फ्रूटी खा के जाते हैं। और इधर बुलबुल नहा ली है और इसको डांस आज इस वजह से आ रहा है नहाने के बाद, क्योंकि आज इसने ये फ़्रॉक पहनी है गुड्डू की, तो इसको अच्छा लग रहा है कि गुड्डू दीदी की फ़्रॉक इसने हड़प ली है। इस वजह से ये खुश हो रही है कि ये फ़्रॉक इसको मिल गई पहनने को। खैर जी, बच्चों का नहाना हो गया है और मैंने खाना बना लिया है। अब करेंगे रेस्ट, क्योंकि बस जैसे मैंने बताया गर्मी बहुत ज़्यादा है और कपड़े सूख जाते हैं आजकल, सुबह 10 मिनट में ही सूख जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे कपड़ों की मैं तह लगा रही हूँ और गुड्डू कर रही है मेरी हेल्प। इंस्टा पे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, मतलब हर जो इंस्टा पे जो रील्स आती है ना उनमें ये साड़ी नज़र आ रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा उस टाइम अच्छी लग रही थी ये साड़ी, मेरा मन था कि मैं जो है लूँ वहाँ से। और मैंने इंक्वायरी भी करी थी इंस्टा के एक पेज से जहाँ पे ये साड़ी मिल रही थी। मैंने इंक्वायरी करी थी पर वहाँ पे ये साड़ी मिल रही थी 1100-1200 की रेंज में मिल रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, मुझे ऐसे था कि नहीं ये साड़ी तो मुझे लेनी है, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट सी थी। तो मेरा बड़ा मन था ये साड़ी लेने का। फिर मैंने जो है पतिदेव को दिखाई, मैंने कहा यार ये साड़ी वही है कि आप लोग सोचोगे दीदी आपकी तो खुद की साड़ी की दुकान और आप जो है इंस्टा पे वही है। देखो कई बार ऐसे होता है कि हमें दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो फिर मैंने बहुत मतलब कोशिश करी वहाँ से साड़ी लेने की। फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि बोले थोड़े दिन रुको, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मतलब मेरे पास आएगी तो मैं मंगवा दूंगा। फिर मैंने टाल दी, मैंने कहा चलो ठीक है रहने देते हैं। और फाइनली जो है ना फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के ये साड़ी मेरे को मंगवाई दी और इतनी अच्छी लग रही है। और रेट का फ़र्क बताऊँ, मतलब इंस्टा पे ये साड़ी मुझे मिल रही थी 1100 कुछ रेंज में और हस्बैंड ने ये साड़ी मुझे मंगवा के दी है सिर्फ 500 रुपये में, मतलब इतना रेट का डिफरेंस। तो इंस्टा पे मुझे ये तो समझ में आ गया कि इंस्टा पे लूट बहुत ज़्यादा है। खैर मुझे तो मेरी पसंद की साड़ी मिल गई, कलर प्रिंट सब बहुत ही अच्छा है और फैब्रिक भी अच्छा है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है। तो ये साड़ी मैंने तैयार करवाई है, जा तो कहीं रही नहीं हूँ, साड़ी सिर्फ तैयार करवा रही हूँ। और हाँ किसी ने पूछा था कि दीदी आप मायके नहीं जा रहे क्या? नहीं जी मैं मायके इस बारी नहीं जा रही हूँ। काफ़ी सारे रीज़न है। एक तो बच्चों का मन नहीं है जाने का, मतलब बुलबुल का तो मन है, गुड्डू का जाने का मन नहीं है। गुड्डू कह रही है क्या करेंगे मम्मी, मैं थोड़े दिन के लिए आई हूँ तो मेरे को घर पे ही रहना है आपके साथ पापा के साथ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। दूसरा जो है मेरी दीदी भी नहीं आ रही है, दीदी की जो बेटी है ना टीना, मतलब जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा, दीदी की बेटी है टीना। पुराने मायके वाले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो टीना की अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो वो भी नहीं आ पा रही है, तो फिर बच्चों का मन नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं मायके में। तो बच्चे कह रहे हैं कि फिर अगर टीना दीदी नहीं आ रही है, हनु नहीं आ रहा है, मेरी भाभी गई हुई है मायके अपने, तो भाभी वहाँ पे गए हुए अभी, तो बच्चे कह रहे हैं कि हनु नहीं आ रहा, टीना दीदी नहीं आ रही, तो क्या करेंगे वहाँ पे जाके। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पीछे से जो है पतिदेव भी परेशान होंगे खाने वाने के लिए, तो फिर मन थोड़ा कम ही लग रहा है मतलब अब जाने का। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप कब जा रहे हो, मायके कब जाओगे, मायके कब जाओगे। तो मैंने बता दी। खैर एक तो इंस्टा पे क्या व्हाट्सएप पे मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा मैसेज आया कि दीदी है ना आपका तो वैसे मन भी नहीं करता होगा, आप तो अकेले रहते हो, अब मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो बच्चों से ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहता है छुट्टियों का। मुझे ऐसा लगता है कि कब छुट्टियाँ और कब मैं मायके भागूं और इस गर्मी में रोटियां बनाने से मुझे छुटकारा मिले। तो उनका मैसेज पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। और वैसे मतलब हंसी वाली बात है, ये चीज़ होती भी है, मेरे साथ भी होती थी पहले ऐसे कि जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं तो ढेर सारा काम होता है, तो थोड़ा हमें ऐसे भी लगता है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा मायके जाएंगे तो, क्योंकि ससुराल में तो वही है कि गर्मी में रोटी भी बनानी होती है और जो लोग साड़ी पहनते हैं सर पे पल्लू लेते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना गर्मी में। तो फिर मन करता है कि यार थोड़े से दिन के लिए जो है ना रिलीफ मिल जाए।
तो वो उनको इंतज़ार रहता है छुट्टियों का। तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। जब हम मतलब मैं भी पूरा दिन साड़ी पहनती थी, घूंघट में रहती थी, तो मेरे को भी ऐसे रहता था कि यार जल्दी से बच्चों की छुट्टियाँ हो जाए, जल्दी से मम्मी के पास चले जाए और फिर थोड़ा सा जो है ना छुटकारा मिल जाएगा इन सब। तो मतलब मैं भी कामचोर हूँ। आप लोग कहते हो ना कि दीदी आप बहुत काम करते हो। अब ऐसे तो यार सबको देखो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, सबको काम से छुट्टी चाहिए होती है, तो मुझे भी चाहिए होती थी। चलो ये तो हो गई मजाक वाले मैसेजेस। अब थोड़े से सीरियस टॉक कर ली जाए, सीरियस मैसेजेस पे बात कर ली जाए। मेरे पास ढेर सारे मैसेजेस आते हैं और जो भी मेरी ऑडियंस है, मतलब मोस्टली जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखती है ना, वो है हाउसवाइफ, या तो मतलब वो जॉइंट फैमिली में रहती है या सिंगल रहती है। और मोस्टली जो जॉइंट फैमिली में रहने वाले ही है, मतलब जिनसे मेरी बात होती है तो मुझे पता चलता है कि वो मतलब किस तरह से रह रही हैं। लंबे चौड़े उनके मैसेजेस आते हैं मेरे पास। और एक मैसेज तो सिमिलर मेरे को, मतलब ये रिपीट में मैसेजेस मिलते हैं मेरे को कि दीदी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब क्या काम भी करते हैं, पूरा दिन हम घर के कामों में लगे रहते हैं, सबका ख्याल करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जो है हमें बुराई ही मिलती है। मतलब हमें सब लोग ताने ही मारते हैं और हमारी जो है बुराइयां ही करते हैं। तो कई बार समझ में नहीं आता कि जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, पूरा दिन हम जिनकी सेवा में लगा रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारे अपने हैं? मतलब हम उनको अपना समझ के ये सब कुछ करते हैं उनके लिए, पर क्या वाकई में वो हमारे अपने हैं जिनके लिए हम इतना जो है और अपना टाइम दे रहे हैं, अपना सब कुछ जो है हम उनके लिए करते हैं? तो देखो, अपना कौन है पराया कौन है, इसका सीधा सा एक आप लोगों को मैं बताती हूँ। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, कि आपको कैसे पता चले कि कौन आपका अपना है, कौन आप पराया है, किसको आपको खुश करना है और किसको आपको भाड़ में जाने देना है। ठीक है, तो सिंपल सा सिस्टम है कि जो अपना होगा ना, देखो कमियां सब में होती है, खामियां सब में होती है, सब इंसान गलतियां करते हैं, पर हमारा जो अपना होगा ना, वो कभी भी हमारी गलती या हमारी खामियों को 1000 लोगों के सामने नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, जो भी आप में गलती होगी, जो भी आप में कमी होगी ना, वो प्यार से आपको बिठाएगा, अकेले में आपको बताएगा कि देखो तुमसे ये गलती हुई है, या ये तुम में कमी है, ये तुमने गलत किया है, इसको सुधारने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे मम्मी पापा है तो हमारे मम्मी पापा कभी भी, और कोई भी मम्मी पापा हो, कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चे की गलती कभी भी 1000 लोगों के सामने नहीं बताते। वो अपने बच्चे को प्यार से बिठाते हैं और उसको समझाते हैं। तो वो हमारे अपने हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो हमारी बुराई 4 लोगों के सामने नहीं करेंगे। उनको पता है कि इस चीज से हमें हर्ट होगा, इस चीज का हमें बुरा लगेगा। तो देखो, अपना हमारा वही है कि हम में गलतियां हैं, उनको वो सुधारने की भी कोशिश करे, पर वो 4 लोगों के सामने जाके उसका मजाक ना उड़ाए और उसकी जो है मतलब बुराइयों को और बड़ा ना बनाए, और वो हमें प्यार से बैठ के समझाए। तो वही हमारा अपना है। ठीक है, तो बस वही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में या मतलब इस तरह के लोग हैं जो बुराई करते हैं, पर वो सिर्फ आपके सामने करते हैं, तो वो आपके अपने हैं। और जो सबके सामने आपकी बुराई करते हैं, तो वो आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा अपना होगा वो कभी सबके सामने हमारी बुराई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपकी समझ है कि आपको अब किसको अपना समझना है, किसको पराया समझना है। और दूसरा, मेरे पास एक मैसेज ये आता है कि दीदी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और आपकी खुशी का रीज़न क्या है, आप इतना खुश कैसे रह लेते हो? तो देखो, ये आंसर मैंने पहले भी किया था, पर फिर भी मेरे पास बहुत बारी मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, तो मैं बताती हूँ। देखो, मैं खुश इसलिए रहती हूँ कि मैंने अपने खुशियों का मैंने एक अपना चारों तरफ एक दरवाज़ा बना रखा है और उस पर एक ताला लगा रखा है, और उस ताले की जो चाबी है वो मैंने अपने पास रख रखी है। मतलब मेरी जो खुशियों की चाबी है वो मैंने अपने हाथ में रख रखी है, वो मैंने किसी और को नहीं दे रखी है। मैंने किसी और को हक नहीं दिया है कि वो जो है मुझे दुखी कर दे। हम दुखी कब हो जाते हैं, या फिर हमारी खुशियाँ कब दुख में बदल जाती है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, और फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब सब कुछ मैं करती थी, पर फिर भी जो है और मुझे ताने ही सुनने को मिलते थे। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती थी कि जल्दी से जल्दी जो है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब उनके हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, और भगवान जी ने मेरी सुन भी ली, और जो है मेरे हस्बैंड का और ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे जो है पीछा छूट गया मेरा, और मैं जो है अलग रहने लगी।
तो वही है कि मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो फिर आप खुश होंगे। पर बोले नहीं दीदी, अभी भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा यार अब क्या प्रॉब्लम है भाई, जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम थी उनसे तो आप दूर हो गई, तो अब तो आपको खुश रहना चाहिए। तो मतलब उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि सही में अपनी खुशी जो होती है ना वो हमारे हाथ में ही होती है। और वो बोले मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि दीदी अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं अभी भी खाली बैठ के यही सोचती रहती हूँ कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। तो मैंने कहा फिर आप मतलब दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। अगर आप उनसे दूर रहकर भी और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे या उन्हीं लोगों के बारे में सोचोगे जो आप लोगों को परेशान करते हैं, तो फिर आपको कोई खुश नहीं रख सकता। भाई अगर जो लोग आपको परेशान कर रहे थे उनसे आप अलग ही हो गए हो, तो आपका जो टाइम है उसको आप अच्छी चीज़ों में दो ना। अब जैसे मेरा जो टाइम है सही बताऊं तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखती हूँ अपने काम में, मुझे मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं और चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती कि किसने मेरे लिए क्या कह दिया, फलाना मेरे लिए क्या बोल रहा है, कोई रिश्तेदार मेरे लिए क्या कह रहा है, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना ही किसी से पूछने जाती हूँ कि किसी ने मुझे क्या कहा, या फिर मुझे कोई सामने से आके बताता भी है ना कि भाई मतलब इसने आपके बारे में ये कह दिया, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ कि मुझे मत बताओ कि किसने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे नहीं सुनना है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। मैं अपने में ही मस्त रहती हूँ और अपने में ही व्यस्त रहती हूँ, अपने काम में ही। अपने काम से प्यार करो, कुछ ऐसा काम करो ना जो आपको उन चीज़ों को सोचने ही ना दे, उन फालतू चीज़ों में अपना टाइम ही मत दो। अगर आप उधर ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपको बोले, मैंने कहा तो फिर आपको पता कैसे चलता है कि भाई वो लोग आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं। बोले दीदी नहीं, मेरी तो ज़्यादा बात नहीं होती, पर जैसे बच्चे वहाँ जाते हैं तो बच्चों को जैसे वो बोलते हैं ऐसा, फिर मैं बच्चों को आने के बाद पूछती हूँ कि भाई उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। तो मैंने कहा आप क्यों पूछती हो, आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की। भाई जिन लोगों से आपको कोई वास्ता ही नहीं रखना, मतलब जिन लोगों की बात करने से या जिन लोगों से बात करने से या जिन लोगों के बारे में बात करने से अगर आपको तकलीफ होती है, अगर आपकी खुशी में अड़चन आती है, तो आप क्यों बात करते हो। सीधा सा एक फंडा रखो ना कि जिस मतलब गांव हमें जाना ही नहीं, उस गली में ही हम क्यों घुसे। पर कुछ लोगों को आदत होती है मतलब बिना फालतू के परेशान रहने की। तो बात सीधी सी सिंपल सी ये है कि हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में ही है, दूसरे के किसी के हाथ में भी नहीं है। तो किसी को मौका ही मत दो कि वो आपको परेशान करे। खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लो अपने काम में मस्त रहो, व्यस्त रहो। मत पूछो बच्चों से। अगर हम बच्चों से भी इस तरह से पूछते हैं ना कि उसने मेरे बारे में क्या कहा क्या नहीं, तो हम बच्चों को भी वही चीज़ सिखा रहे होते हैं। मतलब एक चुगलीपना हम सिखा रहे होते हैं बच्चों को। तो बच्चों को तो स्पेशली इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। अभी सीधा आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। दिन तो आजकल अच्छे खासे बड़े लगते हैं मुझे, क्योंकि दोपहर में 1 बजे तक सारा मेरा खाने का काम हो जाता है और उसके बाद जो है मैंने रेस्ट भी कर लिया था, साड़ी भी पहन के देख ली, आप लोगों से ढेर सारी बातें भी कर ली और अभी सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ। मैंगो शेक बना दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि बच्चों की चल रही है पूल पार्टी। तो बस गर्मी से बचने के यही तरीके हैं कि या तो कूलर के आगे बैठे रहो, AC में बैठे रहो, या फिर जाके पूल में बैठ जाओ, तभी गर्मी से बचाव हो सकता है। तो दोनों बहनें आ गई है, आज पूल पार्टी चल रही है इन दोनों की। और हाँ, ये स्विमिंग पूल के लिए मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी। तो ये स्विमिंग पूल मैंने 3-4 साल पहले लिया था अमेज़ॉन से, तो मेरे पास लिंक नहीं है। अगर आपको लेना है ना तो आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे फ़ोटो डाल दो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस जी यहाँ पे मस्ती चल रही है और हस्बैंड यहाँ पे कार वॉशिंग करने के लिए उन्होंने वो वॉशिंग वाली मशीन निकाली थी, तो उससे बच्चों पे पानी डाल रहे थे और इससे इतना ठंडा पानी आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन गई हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी आप भी बैठ जाओ, तो मैं भी बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारी चल रही है मस्ती और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। गर्मी बहुत है, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मज़े में रहिएगा। चलिए फिर।